नमस्कार मित्रों। अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे महान ऋषियों ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। वह क्या? स्वाध्यायन मां प्रमदः। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो, ऐसा ऋषि का वचन है, उपनिषद में उन्होंने कहा है। फिर कहा स्वाध्याय च प्रवचने च। फिर स्वाध्याय करके उसका आनंद खुद ही मत लो, प्रवचन भी करो। यह मैं बात तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षा वल्ली से कर रहा हूं। और आपको पता ही है कि हमारे युग में गोस्वामी जी ने हमें एक महान ग्रंथ दिया है, रामचरितमानस। वस्तुतः भारत जैसा देश नहीं, तुलसीदास जी जैसा संत नहीं, मानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं, शिव सा न कोई दानी है, गंगा जैसा न कोई पानी है, राम जी जैसा कोई भगवान नहीं। तो राम सो राजेश नहीं, शिव सो न दानी है, गंग सो न पानी है, मानस सो ग्रंथ नहीं, तुलसी सो संत नहीं, भारत सो देश नहीं। तो मानस पर तो चर्चा करना ही होगा हमें, स्वाध्याय च प्रवचने च। और मानस पर हम चर्चा करते भी हैं। तो इस पावन ग्रंथ से अमृत का हम पान करें, अमृत का प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं, तो समाज में, जीवन में, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में, समाज में, परिवार में सर्वत्र प्रसन्नता होगी, उत्साह होगा। और उत्साह होगा तो फिर धैर्य और उत्साह के समन्वय से सारे कार्य संपन्न होंगे। भगवत गीता कहती है, धृत्युत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो धैर्य और उत्साह का समन्वय, प्रसन्नता। तो आइए मानस के एक प्रसंग पर चर्चा करें। हम जिस काल में है वह है कली काल। कली काल में बड़े दोष हैं, लोग तन पोषक हैं, बहुत तरह की बात है, आयु कम है, स्मृति मेधा कमजोर है, याद नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी गोस्वामी जी ने बड़ा ढाढ़स बनाया, कहा है मानस के उत्तर कांड में, सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार। ये कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, व्यालारी मतलब गरुड़ जी को कह रहे हैं, व्याल मतलब सांप, और सांप के शत्रु गरुड़ जी। गुणऊ बहुत कलजुग कर बिनु बिनु प्रयास विस्तार। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है, कलयुग के बड़े गुण भी हैं, बड़े गुण भी हैं। अगर अगर दोष है तो भगवान ने कुछ गुण भी तो दिए होंगे। क्या है भाई, सुनिए। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। मैं रामचरितमानस के सुंदरकांड से, ये अयोध्या उत्तरकांड से यह बात कर रहा हूं। अभी मैं दोहा नंबर 102 पर हूं, क और ख। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कलिक हरि नाम ते पावही लोग। तो कृतयुग में मतलब सतयुग में, त्रेता और द्वापर में पूजा करके, यज्ञ करके, योग करके जो गति पाता था इंसान, कलिकाल में वो कैसे पाएगा? सो गति हो ही सो कलि हरि नाम ते पावही लोग। इन कार्यों से जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो पूजा, यज्ञ और योग करके जो गति प्राप्त करता था, वही गति कली काल में केवल प्राणी नाम जप के करके प्राप्त कर लेगा। केवल नाम जप, सोचिए कली काल में नाम जप का कितना प्रताप है। बाबा नानक हो, या कबीर दास हो, रैदास हो, तुलसीदास के पहले भी भक्त, जितने भी भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने नाम जप की बड़ी महिमा बताई है। क्यों? क्योंकि नाम भीतर में काम करता है। यज्ञ के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, यज्ञ के लिए कितनी व्यवस्था, तब कितना कठिन हो जाता है ना? तो पूजा के लिए भी आपको फूल पत्ती जुटाना है, बहुत तरह का। लेकिन नाम जप क्या है, हर काल में जिह्वा पर आप कर सकते हैं नाम जप।
ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बोल कर भी कर सकते हैं, जीवा पर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रग रग में नाम फैल जाएगा। फाइबर, इन एवरी फाइबर ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इट विल परकोलेट। तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। गोस्वामी जी ने मानस में एक जगह कहा भी है कि राम नाम मणि दीप धरु चीह देहरी द्वार, इस जिह्वा पर राम नाम को रखो, भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलेगा। तो यही कली कहते हैं गोस्वामी जी यहाँ पर कि सो गति हो ही सो कली, हरि नाम ते पावही लोग। वो सारी गति नाम जप के ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे चौपाई में कहते हैं, कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी है, हरि का ध्यान करके भव को तर जाते हैं प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। त्रेता में विविध तरह के यज्ञ करता है व्यक्ति, और सभी कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर के पार उतर जाता है। फिर द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में पूजा पाठ करके, द्वापर में पूजा करके वह क्या करता है, भव तरहि, भव को तर जाता है। लेकिन कली काल के प्रताप में क्या बताते हैं, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। एक मेरे अ, दादाजी थे, वो इस बात पर बहुत जोर देते थे। ये थाहा शब्द को उन्होंने पकड़ लिया था कि और समय में तो तरही 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 है, लोग ऊपर ऊपर तर जाता है समुद्र को, यहाँ तो समुद्र की थाह लेने की बात कही गई है कली काल में। पावही भव थाहा, जिसका जिस 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 नदी का इस जिस नदी का जिस तालाब का, हाँ, आप थाह पा लेते हैं, उसे तो आपका डर निकल जाता है, आप घुस के निकल जाते हैं उसमें से, था ही लग गया था। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। तब क्या है भाई, एक आधार राम गुण गाना। देखिए कितनी महान बात कही गई है। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा आधार हो गया। क्या है भाई, तो न योग करना है, न यज्ञ करना है, न ज्यादा ज्ञानवान और न उन सबों की जरूरत है। हम्म। उसमें अब जब ज्ञान की आप साधना करते हैं तो आपको फिर बहुत सारे उसके जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप तो बस एक नाम जप को पकड़िए, हाँ, एक आधार राम गुण गाना। नाम का जपिए, या प्रभु के गुणों का चिंतन कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। कहिए सुनिए, कहहि सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। ऐसा भी मानस में कहते हैं गोस्वामी जी। तो कहो सुनो और अनुमोदन करो। भाई कहते हैं हम, आप सुनते हैं, दूसरा कहता है नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं। एक कहता है, दूसरा सुनता है, तीसरा उसका अनुमोदन करता है, मैं समर्थन करता हूँ। हम्म। बस, कहाँ सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदीव भव निधि तरही। तो है, अब क्या है भाई, तो कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ग्रामा गाना। उसके बाद सब कहते हैं, सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। फिर सुनिए, सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सो भव तर कछु संशय नाही। गोस्वामी जी कितनी कितनी प्रतिज्ञाएं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। कहते हैं कि विदाउट एनी डाउट, नो डाउट एट ऑल, कि वो भव तरेगा ही। सो भव तर कछु संशय नाही। क्यों भाई, तो नाम प्रताप प्रकट कली माही। इस कली काल में नाम का प्रताप प्रकट है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा,
मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कहते हैं कि मानसिक रूप से आप अगर अच्छा चिंतन करते हैं तो लाभ ही लाभ है, और थोड़ा बहुत कुछ चिंतन हो जाता है तो कोई ये नहीं करने की जरूरत है। कलयुग में अब ये भी बताते हैं गोस्वामी जी, हालांकि अपने मन मानस को सदा ही अच्छे विचारों से हमें भरने की आवश्यकता है। फिर आगे दोहा आता है नंबर 3, बड़ा मजेदार है, बहुत आनंददायक है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्हे, दान करहि कल्याण। फिर एक और बात बताते हैं कलयुग के बारे में। किसी प्रकार से अगर दान कर दिया, मतलब अहंकार वगैरह से भी, दान तो सारे दान सात्विक नहीं होते, लेकिन किसी एन के एन प्रकार में भी अगर थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं तो उसका भी लाभ हो जाता है। तो कली की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी हमें ढाढ़स बंधा रहे हैं कि हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस कलिकाल में हम हैं उसका भी बड़ा प्रताप है, और केवल प्रभु के नाम को अगर हम पकड़ लें, उनके गुणों का केवल गान करें, हो गया हमारा काम। और हमारा ही काम नहीं हुआ, हम जहाँ आसपास है वहाँ एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया। जो आसपास है वो भी मग्न है, वो भी गुनगुना रहा है। एक्चुअली सारा खेल स्टेट ऑफ माइंड का है। अगर स्टेट ऑफ माइंड एलिवेटेड रहता है और रह सकता है, ऐसे ऐसे ग्रंथ मिले हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं हमारी संस्कृति में दी है, एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हम हैं तो हमारे लिए मोक्ष और मुक्ति पास में ही है। भरत क्या कहते हैं मानस में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदानन दान। तो मित्रों, आज चर्चा बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये बड़ी ही आनंददायक है। और हमें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को सर्वांग सुंदर बनाना है, और ये सुंदर चर्चाओं से भी संभव है। क्योंकि आर्थिक विकास तो हो जाता है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउस, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए आवश्यक है चर्चा, सुंदर चर्चा। ठीक है, इंसान मिले बोले बैठे और उच्च स्तर की चर्चा करे, राम भक्ति की बात हो, प्रभु के गुणों का श्रवण और गुणगान हो, निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ समाज बन सकता है जहां सबका विकास होगा। अब मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, उसके पहले मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि इसी उत्तरकांड के अंत में, जो मानस का भी अंत है, गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात एक जगह कह देते हैं। सतपंच चौपाई मनोहर जान नर, जो उर धरय दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरय, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ कर पर प्रीति सो, जो सो एक राम अकाम सम, हित निर्वाण प्रद सम आन को। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। तो इस तरह से 4-5 पंक्ति को याद कर लीजिए, मानस से उसको गाइए, आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। और कृपा निधान अनाथ भगवान पर भरोसा रखिए, उनके नाम का जप कीजिए, और उनके कृपा पर भरोसा रखिए। ठीक है, उनके समान कोई दूसरा करुणावान कृपा करने वाला नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी खुद का अनुभव बताते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, जिनकी कृपा के थोड़े से कण से मतिमंद तुलसीदास का कल्याण होगा। क्या कल्याण हुआ? पायो परम विश्राम। तुलसीदास कहते हैं मुझे परम विश्राम प्राप्त हो गया उन्हीं की कृपा से, जो कि मैं बड़ा ही मतिमंद हूँ। तो वो उनकी कृपा पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। तो हम नाम जप करें, उनके गुणों का गान करें, और कृपा पर भरोसा रखें। अगर ये 3 काम हम करते हैं, ये मानस कहती है, अब बिल्कुल ये कंक्लूजन है मानस का, तो हमारा कल्याण निश्चित है।
तो आज इतना ही मित्रों। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।